विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस मोटिवेशनल और मोरल स्टोरी में हम एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी को डिस्कस करेंगे, जिस मोरल स्टोरी का टाइटल है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। बंदर और मगरमच्छ। यहाँ पर हम इस कहानी को डिस्कस करने जा रहे हैं और यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आपके लिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो के माध्यम से आप यहाँ से ग्रामर, वोकेबलरी और काफ़ी कुछ सीख करके जा सकते हैं। और एक पैसेज को किस प्रकार से रीड किया जा सकता है, एक अनसीन पैसेज को, मतलब अनसीन पैसेज एक स्टोरी के माध्यम से आप अनसीन पैसेज भी यहाँ पर सीख करके जा सकते हैं। और इस कहानी के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर अच्छी वोकेब, अच्छी ग्रामर और काफ़ी कुछ वर्ड जो आपने पहली बार देखे होंगे। एक शॉर्ट स्टोरी है, आप इसे अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, लेकिन इस एक प्रॉपर वे में किस तरह से एक पैसेज को रीड किया जाता है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अधिकतर स्टोरी आपने देखी होगी कि पास्ट फॉर्म में होती है, तो इस स्टोरी के माध्यम से आप पास्ट टेंस को भी सीखेंगे, जो ग्रामर का इम्पोर्टेंट पार्ट है पास्ट टेंस के बारे में, जो आप यहाँ पर सीख करके जाएंगे। और वर्ब के सेकेंड फॉर्म को आप यहाँ पर सीख के जाएंगे, क्योंकि अधिकतर मात्रा में पास्ट फॉर्म में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला जो एक वर्ड है उसको हम बोल सकते हैं वंस अपॉन ए टाइम, मतलब एक बार की बात है। इन ए लार्ज जंगल, एक बहुत बड़े जंगल में, अ मंकी लिव्ड ऑन ए ट्री, एक पेड़ पर रहता था, द रिवर बैंक, नदी के किनारे। एक मंकी जो रहता था एक ट्री पर जो रिवर बैंक के पास में था। द मंकी वाज वेरी क्लेवर, वो बहुत ही चतुर था, एंड लव्ड टू प्ले ऑन द ट्री, और पेड़ पर खेलना उसे काफ़ी अच्छा लगता था। स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और उसे झूला झूलना बहुत अच्छा लगता था, एक शाखा से दूसरे शाखा पर उछलना कूदना उसे काफ़ी पसंद था। वन डे अ क्रोकोडाइल स्वेम अप टू द शोर एंड सेट बाय द ट्री, एक दिन एक क्रोकोडाइल वहाँ पर आया और उस ट्री के पास बैठ गया। अपन इस पूरे पैराग्राफ को मैंने आपको भी समझाया है, और इसमें जो मुख्य मुख्य ग्रामर जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको हम समझ लेते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ, ताकि आपको मैं ग्रामर समझा सकूँ कि यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट ग्रामर यूज़ हुई है, ताकि मैं उसे आपको समझा सकूँ। तो फिर से मैं पेन ले लेता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एक बार की बात है, एक बहुत बड़े जंगल में एक मंकी रहता था, जो एक पेड़ पर रहता था, और पेड़ जो था वो नदी के किनारे पर था, है ना। द मंकी वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत चतुर था, एंड लव टू प्ले ऑन द ट्री, और हमेशा पेड़ पर खेला करता था। स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलता रहता था। वन डे, एक दिन, एक क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ, स्विम टू द शोर, उसके तट पर आया, एंड सेट बाय द ट्री, और पास, सेट बाय द ट्री मतलब पेड़ के बगल में बैठ गया। तो वंस अपॉन ए टाइम का मतलब मैंने आपको बताया कि एक बार होता है। इन ए लार्ज, लार्ज यहाँ पर एडजेक्टिव है जो इस जंगल के बारे में मोर आइडेंटिफाई कर रहा है। अ मंकी लिव्ड ऑन ए ट्री, मंकी के पहले हमने डिटरमाइन अ का यूज़ किया, क्योंकि यह मंकी शब्द हमने इस स्टोरी में पहली बार सुना है। मंकी मंकी अनडेफिनेट नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर अ आर्टिकल का यूज़ किया है। लिव्ड यहाँ पर क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। ऑन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है। ट्री बाय द रिवर बैंक, बाय द रिवर बैंक मतलब नदी से लगा हुआ पेड़ था, मतलब नदी के साइड में ही वह पेड़ था। अब देखिए यहाँ पर हमने अ मंकी लिखा था, और अब यहाँ पर हमने द मंकी लिखा है। किस जगह, ये देखो, ये द मंकी। वाई? बिकॉज वी नो द मंकी नाउ, अब हम इस मंकी को जानने लग गए। सो वी हैव यूज्ड द, नॉट ए। द मंकी वॉज वेरी क्लेवर, क्लेवर यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, वेरी यहाँ पर एक एडवर्ब है, एंड यहाँ पर एक कंजक्शन है। लव्ड यहाँ पर क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। टू यहाँ पर एक इन्फिनिटिव है। प्ले यहाँ पर एक वर्ब है। ऑन यहाँ पर फिर से एक एडजेक्टिव है। द ट्री, देखिए अब यहाँ पर हमने लिखा था अ ट्री,
अ ट्री मतलब ये ट्री हमारे लिए नोन नहीं था, अननोन था, इसलिए हमने यहाँ पर ट्री के साथ अ आर्टिकल का यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पर हमने इस ट्री के साथ द आर्टिकल का यूज़ किया है, बिकॉज द ट्री इज नाउ नोन फॉर अस, सो वी हैव यूज्ड द आर्टिकल ऑन द ट्री नाउन विद द ट्री नाउन। स्विंगिंग, स्विंगिंग का मतलब झूलता था, झूलता रहता था। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो भी काम हम लगातार कंटिन्यूस जो भी काम हम करते रहते हैं उसके लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्विंगिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फ्रॉम ने से, ब्रांच टू ब्रांच, एक शाखा से दूसरी शाखा पे। वन डे, वन डे का मतलब होता है एक दिन। और क्रोकोडाइल, देखिए यहाँ पर क्रोकोडाइल हमारे लिए पहली बार ही यूज़ हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर इसके साथ भी अ का यूज़ किया, लेकिन आगे हो सकता है हम इस क्रोकोडाइल के साथ अ का यूज़ ना करते हुए द का यूज़ करें। तो स्वयं क्रिया का सेकेंड फॉर्म में स्वयं अप, तैरता हुआ आया टू द शोर, शोर ने तट पर, एंड सेट और बैठ गया बाय द ट्री, पेड़ के बगल में। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। द मंकी नोटिस्ड, मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइन खींचता हुआ चलूंगा ताकि आपको। द मंकी नोटिस्ड हिम एंड कॉल्ड आउट, और उसे बुलाया। मंकी ने उसे नोटिस किया और उसे बुलाया। जब भी हम मंकी के द्वारा कोई भी चीज़ यहाँ पर बोली गई है, तो मंकी जब कोई चीज़ बोल रहा है तो वो इन्वर्टेड कामा में बोल रहा है। हेलो देयर, हेलो, व्हाट ब्रिंग्स यू टू माई पार्ट ऑफ द जंगल, व्हाट ब्रिंग्स यू, तुम्हें कौन लाया, टू माई पार्ट ऑफ द जंगल, तुमने इस जंगल का हिस्सा कैसे बन गए। व्हाट ब्रिंग्स यू टू माई पार्ट, आप इस जंगल का हिस्सा कैसे बने, कौन लेकर के आया तुम्हें यहाँ पे। व्हाट ब्रिंग्स यू, व्हाट क्या कोई कौन चीज़ तुमको यहाँ पर लेके आई ताकि तुम बन सको पार्ट ऑफ द जंगल, इस जंगल का हिस्सा। द क्रोकोडाइल स्माइल्ड, अब देखिए यहाँ पे द क्रोकोडाइल आ गया ना, वो स्माइल्ड ने मुस्कुराया, मुस्कुराया एंड सेड, और बोला, आई हैव सीन, मैं देख चुका हूँ। यहाँ पर आई के साथ हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हमने यहाँ पे किया है। आई हैव सीन यू, मैंने तुमको देख लिया था, स्विंगिंग, झूलते हुए, देखिए, फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों पर, एंड आई मस्ट से, और मैंने मुझे कहना चाहिए, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो। वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। जब भी कोई हम वुड से कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि क्या तुम मेरा दोस्त पसंद करोगे। जब आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं तो उन मेहमान को हम ये कह सकते हैं, वुड यू लाइक टू टी, वुड यू लाइक टू टेक ट्री, वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, क्या आप लेना चाहोगे चाय या कॉफ़ी। तो उस मगरमच्छ ने उससे कहा कि मैंने तुमको देख लिया था कि तुम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूल रहे थे, तो मुझे तुमसे कहना पड़ा, मुझे तुमसे कहना चाहिए कि यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो। ये क्लेवर यहाँ पर फिर से एक एडजेक्टिव है और वेरी यहाँ पर फिर से एक एडवर्ब है। जो इस एडवर्ब उसे बोलते हैं जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताए। क्लेवर है, कितना क्लेवर है, बहुत चतुर है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया है। तो जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। तो द मंकी करियस, ये करियस ओयूएस एंडिंग वर्ड भी एडजेक्टिव होता है। तो मंकी बहुत ही करियस था, उत्सुक था, बट कॉशियस, लेकिन सावधान भी था, एग्रीड, सहमत भी था, ऑल राइट, अच्छा, वी कैन बी फ्रेंड्स, हम दोस्त हो सकते हैं, बट हाउ कैन वी प्ले टुगेदर, हम दोनों कैसे साथ में खेल सकते हैं। आई लिव इन द ट्री, मैं तो पेड़ पर रहता हूँ, एंड यू लिव इन द वाटर, और तुम पानी में रहते हो। मतलब जो बंदर था वो बहुत ही उत्सुक था, बट काशियस, सावधान भी था, ताकि वो उसे, काशियस भी एक एडजेक्टिव है, ओयूएस एंडिंग वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, इसके पीछे भी ओयूएस आ रहा है, मतलब ये भी एक एडजेक्टिव है। एग्रीड, सहमत तो था, ऑल राइट, अच्छा ठीक है, वी कैन बी फ्रेंड्स, हम तो दोनों दोस्त हो सकते हैं, बट हाउ कैन वी प्ले टुगेदर, हम कैसे दोनों साथ में खेल सकते हैं, ये बंदर ने उससे बोला। आई लिव इन द ट्री, मैं पेड़ पर रहता हूँ, ये आई यहाँ पर एक प्रोनाउन है जो मंकी के बारे में हम बता रहा है, एंड यू भी यहाँ पर एक प्रोनाउन है जो क्रोकोडाइल के बारे में बता रहा है। यू लाइव इन द वाटर, तुम तो पानी में रहते हो। अब देखिए फिर से अब नाउ वी नोन अबाउट द क्रोकोडाइल, सो वी यूज्ड द डेफिनाइट आर्टिकल बाय दिस नाउन, विद द नाउन द क्रोकोडाइल। अब द क्रोकोडाइल जो था, ईगर टू, बहुत उत्सुक था, ईगर टू का मतलब था ईगर टू फ्रॉम ए बॉन्ड, एक बंधन के लिए उत्सुक था, फॉर्म ए बॉन्ड, एक बंधन बनाने के लिए, एक दोस्ती को आकार देने के लिए बहुत उत्सुक था।
हैड ए प्लान, उसके दिमाग में एक योजना आई। वाई डोंट यू कम विथ मी ऑन माई बैक फॉर ए राइड इन द रिवर। अगर आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो वाई डोंट यू कम विथ मी, तुम क्यों नहीं आते हो मेरे साथ ऑन माई बैक, ताकि आप मेरी कमर पे बैठ जाओ। फॉर ए राइड इन द वाटर राइड इन द रिवर, ताकि मैं तुम्हें नदी की सैर करा सकूं। यू कैन रेस्ट ऑन माई बैक, तुम मेरी कमर पर आराम कर सकते हो। वाइल, जब आई स्विम, मैं तैरूं। एंड वी कैन टॉक, और हम दोनों बात भी कर सकते हैं। देखिए, वाई डोंट यू कम विथ मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते। ऑन माई बैक, बैक ऑन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है जो हमें उस पोजीशन के बारे में बता रहा है जहाँ बंदर बैठेगा। फोर यहाँ पर एक का मतलब होता है के लिए। राइड और राइड ने यात्रा। इन द रिवर, इन द मतलब पानी के अंदर, तो इन यहाँ पर फिर से प्रीपोजिशन हो गया। अब वी हैव नोन अबाउट द रिवर, सो रिवर के साथ हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। यू कैन एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब हम उसके लिए करते हैं कि हम किसी भी काम को कर सकते हैं। एबिलिटी के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन रेस्ट, तुम आराम कर सकते हो। ऑन माई बैक वाइल आई स्विम एंड वी कैन टॉक, हम बात कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर एक मॉडल वर्ब का यूज़ हमने किया है। द मंकी थॉट, मंकी ने सोचा। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। एंड सेड, और बोला। अब देखिए, जो भी स्टेटमेंट किसी के द्वारा बोला जाता है वह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो दस दैट साउंड लाइक ए नाइस आइडिया, दैट साउंड्स, ये बिल्कुल बहुत ही एक अच्छा आइडिया है। बट आई हैव हियर्ड, लेकिन मैंने सुना है। दैट क्रोकोडाइल्स आर ट्रिकी, कि जो क्रोकोडाइल होते हैं वो बहुत ही चालाक होते हैं, ट्रिकी होते हैं। हाउ डू आई नो, मैं कैसे जान सकता हूँ। आई कैन ट्रस्ट यू, कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूँ। तो यहाँ पर इस इतने द आर्टिकल हमने यूज़ किया है क्योंकि हम इस मंकी के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। थॉट यहाँ पर क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, सोचा। मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है एक क्षण के लिए। एंड सेड, बोला। दैट साउंड, साउंड यानी आवाज़। लाइक ए नाइस, लाइक यहाँ मन की तरह होता है, पसंद करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर लाइक का मतलब साउंड लाइक ए नाइस आइडिया, यह बहुत ही अच्छा आइडिया है। बट लेकिन आई हैव हियर्ड, यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। दैट क्रोकोडाइल्स आर ट्रिकी, ट्रिकी मतलब चालबाज, ट्रिकी होते हैं। हाउ डू आई नो, मैं कैसे जान सकता हूँ। आई कैन ट्रस्ट यू, मैं तुम पर विश्वास करूँ। द क्रोकोडाइल क्विकली रिप्लाइड, क्रोकोडाइल ने उत्तर दिया जल्दी से। अब ये रिप्लाइड जो है उत्तर देना के बारे में बता रहा है, लेकिन कैसे उत्तर दिया, तो क्विकली रिप्लाइड दिया। तो क्विकली यहाँ पर एक एडवर्ब हो गया। ओह, उसने जल्दी से रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई दिया। ओह नो, अरे नहीं। आई एम ए फ्रेंडली क्रोकोडाइल, मैं एक दोस्ताना स्वभाव वाला मगरमच्छ हूँ। आई जस्ट वांट टू बी योर फ्रेंड, अभी मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त बनूँ। यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट, तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी, नथिंग यानी बिल्कुल नहीं, तुम्हें नथिंग करना बिल्कुल नहीं। टू वरी, चिंता करने की बात नहीं है। वरी यानी चिंता करना, अबाउट ने बारे में, इस चीज़ के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द मंकी आल दो स्टिल अनश्योर, मंकी आल दो का मतलब होता है यद्यपि, स्टिल यानी अभी भी, अनश्योर यानी उसको बिल्कुल श्योर नहीं था, विश्वास नहीं था। डिसाइडेड टू ट्रस्ट द क्रोकोडाइल, और वह उसने निर्णय नहीं लिया था कि वह ट्रस्ट करे किसके ऊपर, द क्रोकोडाइल के ऊपर। एंड क्लाइम्ड ऑन टू हिज बैक, और क्लाइम्ड यानी कूद जाए, ऑन टू ऊपर, किसके ऊपर, हिज बैक, उसकी कमर के ऊपर, उसकी मगरमच्छ के ऊपर जाकर के बैठे। एज दे स्विम फार्दर इन टू द रिवर, एज यानी क्योंकि, दे स्विम वे जाने लगे, फार्दर यानी आगे की ओर, इन टू द रिवर जब वे जाने लग गए, फार्दर यानी आगे की ओर, इन टू द रिवर। द क्रोकोडाइल सडनली स्टॉप्ड एंड सेड, क्रोकोडाइल अचानक रुका और बोला। आई हैव बीन थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। आई एम गेटिंग हंगरी, मैं बहुत भूखा हूँ। एंड यू लुक वेरी टेस्टी, तुम बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहे हो। आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या हुआ कि मंकी ने स्टिल अनश्योर, वह अभी भी अनश्योर था, उसे श्योर नहीं था। डिसाइडेड टू ट्रस्ट द क्रोकोडाइल, और उसने विश्वास कर लिया किसके ऊपर, क्रोकोडाइल के ऊपर विश्वास करने का उसे विश्वास कर लिया। और क्लाइम्ड यानी कूद गया, ऑन टू हिज बैक, उसकी कमर पर। एज दे स्विम, जैसे ही वे तैरने लग गए, फार्दर यानी आगे की ओर, फार्दर, ये फादर नहीं है, फार्दर है। जब वे आगे की ओर तैरने लग गए, इन टू द रिवर,
अब इनटू क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर वे पहले धरती पर थे, मतलब वो पहले ज़मीन पर थे और बाद में वो नदी में चले गए। तो पहले धरती से नदी में गए, पहले से नदी में नहीं थे, पहले ज़मीन किसी अन्य स्थान से अन्य स्थान की ओर मूवमेंट किया, इसलिए यहाँ पर इनटू का यूज़ किया। तो क्रोकोडाइल सडनली स्टॉप्ड एंड सेड आई हैव बीन थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, आई गेटिंग हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, हंग्री यानी भूखा होना, एंड यू लुक वेरी टेस्टी, टेस्टी यहाँ पर एक एडवर्ब है, लुक दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, टेस्टी दिख रहे हैं, और कितना टेस्टी दिख रहे हैं, बहुत टेस्टी दिख रहे हैं, तो इस एडवर्ब का भी एडवर्ब है। जब एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है तो वहाँ पर वो एडवर्ब किस वेरी एडवर्ब के लिए आने वाला एडवर्ब है। एडवर्ब की भी एडवर्ब बताने वाले एडवर्ब को एडवर्ब भी कहा जाता है। आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुमको खाने जा रहा हूँ। द मंकी वाज शॉक्ड, मंकी बहुत ही उसको एक झटका लगा, वाज शॉक्ड, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जब हम किसी सहायक क्रिया के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं वहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर होता है। तो द मंकी वाज शॉक्ड बट डिडंट पैनिक, लेकिन घबराया नहीं, उसे झटका तो लगा लेकिन वो बिल्कुल भी घबराया नहीं। ही क्विकली थॉट, उसने जल्दी से सोचा, उसने कैसे सोचा, तो क्विकली थॉट, क्विकली सोचा, क्विकली का मतलब जल्दी से, तो यहाँ पर ये क्विकली का एडवर्ब है। थॉट ने सोचा, ऑफ ए क्लेवर प्लान, एक चतुर योजना उसने बनाई। ओह नो, अरे नहीं, वो बोला, तुम यू कांट ईट मी यट, तुम मुझे अभी नहीं खा सकते हो, अब तुम मुझे अभी नहीं खा सकते हो। ये कौन बोला, मंकी बोला। आई लेफ्ट माई हार्ट इन द ट्री, मैं तो मेरा हृदय जो है वो मैं ट्री पर ही भूल के आ चुका हूँ। लेफ्ट ने भूलना, क्रिया का सेकेंड कौन ने, लेफ्ट मने भूलना। माई यहाँ पर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आई की, तो मैं अपना हार्ट वहाँ पे पेड़ पर भूल चुका हूँ। इफ़ यू ईट मी नाउ, यदि तुम मुझे खा जाते हो अब, यू वॉन्ट गेट माई हार्ट, तो तुम्हें मेरा हार्ट नहीं मिलेगा, तुम्हें मेरी हार्ट तुमको नहीं मिल पाएगा। एंड यू विल बी हंग्री फॉर एवर, और तुम हमेशा के लिए भूखे रह जाओगे। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, नेवर का मतलब कभी नहीं। लेट्स गो बैक, आओ वापस चलते हैं। बैक ने फिर से, एक बैक का मतलब पहले भी आया था जिसका मतलब होता है कमर, लेकिन यहाँ पर बैक का मतलब फिर से चलते हैं। सो ताकि आई कैन गेट इट, मैं उसे ला सकूं और तुम मेरे हार्ट को खा सको। द क्रोकोडाइल ग्रीडी एंड ईगर टू ईट द मंकीज हार्ट, क्रोकोडाइल जो था ग्रीडी था, कैसा था, लालची था, तो ये ग्रीडी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। क्रोकोडाइल कैसा था, ग्रीडी था। एंड ईगर टू ईट द मंकीज हार्ट, और ईगर टू का मतलब होता है उत्सुक था, काई के लिए, खाने के लिए। यहाँ पे फिर से एक इन्फिनेटिव का यूज हुआ है, ईट यहाँ पर एक टू यहाँ पर एक इन्फिनेटिव है। टू ईट द मंकीज हार्ट, जो मंकी का हार्ट खाना चाहता था। एग्री एंड टर्न बैक टूवर्ड द शो, सहमत हो गया, एंड टर्न ने मुड़ गया, बैक ने फिर से, टूवर्ड ने की ओर, शोर ने तट की ओर। एज दे रिच्ड द ट्री, जैसे ही, एज ने जैसे ही, दे मने वे दोनों कौन, मंकी और क्रोकोडाइल, दे यहाँ पर एक प्रोनाउन है। रिच्ड ने पहुँचे द ट्री, पेड़ की ओर, द मंकी जम्प्ड कूदा, ऑफ से, क्रोकोडाइल्स बैक, जम्प्ड ऑफ का मतलब कूदना, क्रोकोडाइल की कमर से कूदा, एंड स्कैम्पर्ड अप टू सेफ्टी, और उसने अपनी सेफ्टी सुरक्षा कर ली, उसने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, अपने आप को कहाँ पे सुरक्षित कर लिया, सबसे ट्री के सबसे ऊपर चढ़ गया। द मंकी साउटेड, अब वहाँ पर जाकर के मंकी चिल्लाया, थैंक यू फॉर द राइड, तुम्हारी इस शानदार यात्रा के लिए धन्यवाद। बट यहाँ पर एक कंजक्शन है, बट आई विल नेवर ट्रस्ट ए क्रोकोडाइल अगेन, लेकिन अब मैं दोबारा किसी क्रोकोडाइल पर दोबारा भरोसा नहीं करूँगा। अगेन ने दोबारा। द क्रोकोडाइल रियलाइजिंग ही हैड बीन आउटस्मार्टेड, अब उस क्रोकोडाइल को यह अनुभव हो गया था कि ही हैड बीन आउटस्मार्टेड, उसके साथ चीटिंग हो गई है, उसके साथ चालाकी हो गई है। स्विम अवे इन सेम, और वह स्वयं ने तैरते हुए अवे ने दूर चला गया, इन सेम शर्मिंदगी के साथ।
तो आपको ये कहानी कैसी लगी, इसमें आने वाली ग्रामर को हमने डिस्कस किया और आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।